वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी वीकली मील प्लानिंग। जैसे मैं करती हूँ सब्जियाँ, जैसे हम हफ्ते में एक बार लेकर आ ज़रूर जाते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना, उनको सब सही से रखना और किस दिन हमें क्या बनाना है, अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं, एक प्लान कर लेते हैं, तो इससे ना हमारा काम जो है ना बहुत आसान हो जाता है और बहुत ईज़िली हमें बना लेते हैं हम खाना, और कुकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाता है। तो एक दिन थोड़ा सा 1 से 2 घंटे अगर आप टाइम दे दोगे इस चीज़ पर, तो फिर आपको पूरे हफ्ते में ना बहुत ज़्यादा टाइम बचने वाला है और आप अपने घर में और भी काम आसानी से कर पाओगे। आपको उसके लिए टाइम अलग से नहीं निकालना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं ना टमाटरों को वॉश कर लेती हूँ। टमाटर सबसे ज़्यादा मेरे घर में कंज्यूम होते हैं, तो टमाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और इन्हें अच्छे से बिल्कुल वॉश करके पहले एक प्लेट में मैंने रख लिया है, और उसके बाद ना एक बास्केट में रख दूँगी, ताकि इसमें जितना भी पानी होगा वो सारा इसमें निकल जाएगा। और उसके बाद जो है ना, मुझे कपड़े लगाने थे वॉशिंग मशीन में, तो मैंने सोचा कि इस काम के बीच में ना मैं कपड़े अगर लगा दूंगी ना, तो इधर एक साथ कपड़े भी होते रहेंगे और मेरा जो मैं कर रही हूँ सब्जियों का काम, वो भी मैं करती रहूँगी। तो एक साथ 2 काम इस तरीके से हो जाते हैं। तो खास करके वो काम आप ढूंढ लीजिए कि अगर आप कोई लंबा काम कर रहे हो, 1 से 1.5 घंटे वाला काम है, तो उसके बीच में आप और कौन सा काम कर सकते हो, पहले से सोच लीजिए। तो दोनों काम ना आप एक साथ कर सकते हो। अगर आपके दिमाग, आपने ये कुछ प्लान करके काम करना शुरू नहीं करोगे, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पर मुझे 10 से 5 मिनट लगेंगे और मैं इन कपड़ों को वॉशिंग मशीन में लगा दूँगी। तो इधर यहाँ पर भी मेरे कपड़े धुलते रहेंगे और उधर मैं किचन में काम करती रहूँगी। और कपड़ों को हमेशा वॉशिंग मशीन में ध्यान देकर डालना चाहिए कि कपड़े हमेशा खुले हुए डालें, उनको लपेट कर या उलझा कर ना डालें। इसी वजह से जो है ना, कपड़े आपके फटते भी हैं, आपस में उलझ जाते हैं और साफ़ भी सही से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल पाता है। और कम से कम कपड़े डालें, जितना आपकी रिक्वायरमेंट हो उतना ही डालें, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा कपड़े डाल देने से ना वो घूम नहीं पाती मशीन, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं कि कपड़ों पे ना एक दूसरे की रोएं आ जाते हैं और अच्छे से वॉश नहीं हो पाते, क्योंकि जगह नहीं मिलती है ना, वो कंजेस्टेड हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने लिक्विड डाल दिया है और अब ये अपना काम शुरू कर लेगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ आपसे और घर से रिलेटेड वीडियोस। तो चलिए, अब हम किचन में अपना काम वापस करने चलते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। मैंने बस 1 घंटे का टाइम लेकर रखा हुआ है, और जितने टाइम में हमारे कपड़े धुलेंगे उतने टाइम में हमें सारी मील प्लानिंग कर लेनी है, कि हमें सारी जो है ना सब्जियां वगैरह थोड़ी साफ़ कर लेंगे और अच्छे से करके रख लेंगे, ताकि हमें जब कुकिंग करना हो तो उस टाइम पे हम बहुत ईजिली सारे काम कर पाएँ। तो सबसे पहले मैंने ना धनिया को साफ़ कर लिया, क्योंकि धनिया को साफ़ करने में बहुत समय लगता है, और ये फटाफट से साफ़ हो गई है। और इस तरह से टिश्यू कवर लगाकर मैं रखती हूँ, तो धनिया बहुत अच्छे से चल जाती है काफ़ी लंबे समय तक। और जब भी मुझे यूज़ करनी होगी तो मैं इसको वॉश करके कट करके यूज़ कर सकती हूँ। और जितना भी कचरा निकलता जा रहा है वो मैं साइड में रख रही हूँ, और उसके बाद इसको एक ना पॉलीथीन बैग में डालकर डिस्कार्ड कर दूँगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम देखिए, ये साग वगैरह तोड़ना है, क्योंकि अभी ठंड चल रही है, तो जितना हो सके साग खाना चाहिए। तो मैं मेथी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि पहले इसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है तोड़ने में, और मुझे काफ़ी टाइम लग भी गया था खड़े खड़े। और अगर आपको कुछ काम है, किचन में ही आप काम कर रहे हो और आपको कुछ कुकिंग करना है ना, तो आप वो भी रख सकते हो। जैसे आपको दूध बॉईल करना है, वो आप रख सकते हो चूल्हे पे, वहीं पे आप खड़े हो, वहीं पे आप साग वगैरह साफ़ कर रहे हो। तो इस तरह से बहुत सारे टिप्स हैं, और अगर आप ध्यान देकर काम करोगे ना, तो आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो।
गाजर को मैं इसलिए छील कर रख रही हूँ, वैसे मैं छील कर नहीं रखती हूँ क्योंकि ख़राब हो जाती बहुत जल्दी। और या तो छील कर ही रखना है तो आप उसको कट करके भी आप रख सकते हो एक एयर टाइट कंटेनर में, तब ये नहीं ख़राब होती हैं। मैं छील रही हूँ इसलिए कि मैं इसका हलवा बनाऊंगी और आज शाम को ही मुझे बनाना था हलवा, तो आज ही मैंने इसको छील के साफ़ कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर मिर्च को तोड़ने में ना भाई बहुत टाइम लगता है। अगर हम मिर्च की जो ऊपर वाली जो उसमें लकड़ी होती है ना उसको निकाल देते हैं ना तो मिर्च सड़ती नहीं है और बहुत अच्छे से लंबे टाइम तक चल जाती है। और अब मैं यहाँ पर एक कंटेनर मैंने लिया हुआ है और इसमें मैंने लगाया है टिश्यू पेपर और इसमें मैं स्टोर करूँगी सारे नींबू। तो नींबू इस तरीके से अगर आप स्टोर करते हैं ना तो नींबू जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन नींबू अच्छे क्वालिटी के होंगे ना तो लंबे समय तक काफ़ी चल जाते हैं। और इस तरह के से मैं जब स्टोर करती हूँ नींबुओं को तो 15 से 20 दिन आराम से ये नींबू चल जाते हैं। अगर आप डेली यूज़ नहीं करते हैं और आपके पास नींबू ज़्यादा आ गए हैं तो आप इस तरह से स्टोर करके देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके नींबू भी सेफ़ रहेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जो दाग वाले नींबू थे वो मैंने हटा लिए हैं, उनको मैं जल्दी जल्दी यूज़ कर लूँगी सैलेड वगैरह में डालकर, क्योंकि वो अगर रहते ना तो उनसे टच में आके और सारे नींबू भी ख़राब हो जाते हैं। तो वो मैंने अलग कर लिए हैं। और अब जो है ना हम मशरूम मेरे पास है और इसको भी साफ़ करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। और अगर आप इसको पसंद करते हो और खाते हो तो आपको पता होगा कि इसको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे पास जो मशरूम थे वो काफ़ी साफ़ सुथरे थे और इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं था। फिर भी इसको जो साफ़ करने का तरीका है ना, एक तो स्क्रबिंग है, जैसे कि आप कोई भी गेहूं का आटा या मैदा कुछ भी डालकर ना इसको स्क्रब कर सकते हैं। उसके बाद इसको पानी से धो सकते हैं जिससे कि इसकी सारी डर्ट जो है ना निकल जाती है। और चाहें तो आप इस तरह से इसकी स्किन को ना पिल कर सकते हैं, वो भी आसान है, लेकिन बहुत टाइम लगता है। स्क्रबिंग करना बेस्ट होता है और मैं इस टाइम इसलिए इसको पिल कर रही हूँ क्योंकि कोई कोई जो है ना बहुत गंदे थे तो मैं उसको निकाल दे रही हूँ उसकी छिलके। बाकी साफ़ सुथरे हैं तो मैं थोड़ा सा आटा डाल के ना इसको स्क्रब करके साफ़ कर लूँगी जब मैं धोऊँगी, जब मैं इसको बनाऊँगी जिस दिन, उस दिन ऐसा काम मैं करूँगी। और इसको हमेशा एयर टाइट में ही रखें, पैकेट में ही रखें या तो जिप-लॉक बैग हो उसमें रखें, तो ये काफ़ी टाइम तक आपका चल जाएगा, लेकिन 3 से 4 दिन से ज़्यादा नहीं चल पाता है। और मैं कोई भी सब्जियां रखती हूँ तो एक टिश्यू पेपर का ज़रूर यूज़ करती हूँ, जितना भी मॉइस्चर आता है ना वो सारा टिश्यू पेपर ऑब्ज़र्व कर लेता है। अब देखिए जो मेथी हमने तोड़ के रखी थी वो भी मैंने ऐसे बॉक्स में रख ली है। तो यहाँ पर फटाफट से देखिए मैंने ये 1 घंटे में काम किया था और आपको मैं सिर्फ 8 मिनट में ये सारा काम दिखा रही हूँ। तो देखिए 8 मिनट हुए हैं और यहाँ पर जो है ना हमारी सारी सब्जियाँ जो है ना सही से साफ़ सुथरी हो गई हैं। और यहाँ पर मैंने मटर भी छील के पहले ही रख ली थी रात में ही, तो वो भी मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि मैं पूरी वीक की प्लानिंग कुछ इस तरह से करती हूँ। और मैंने चने भी उबाल के रख लिए हैं, कभी कभी ना चने की सब्ज़ी बनानी होती है तो आलू डाल के बना सकते हैं। और एग है, हम लोग एग खाते हैं तो देखिए अंडे भी हमारे रखे हुए हैं। तो इस तरह से सारी चीज़ें मिक्स करके अगर हम बनाएंगे ना तो हमारा पूरा 1 हफ्ता आराम से निकल जाता है। तो देखिए अब सारी प्लानिंग हो गई है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कुकिंग करने में। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं हमेशा बना के रखती हूँ और उसको बना लेती हूँ, तो 15 से 20 दिन वो आराम से चल जाता है। तो इस तरीके से अगर आप प्लानिंग करके चलोगे ना तो आपकी भी वीकली जो कुकिंग की प्लानिंग है ना वो बहुत अच्छी रहेगी। और आप एक बार करके देखो, आपको बहुत इजी फील होगा। बस उठाया और बना दिया, तो फ्रिज में से बस आपको सब्जियों को निकालना होता है और उसे वॉश करना होता है और आपको बनाना होता है। चाहे तो आप सब्जियों को चॉप करके भी रख सकते हैं, उसके लिए आपको एयर टाइट कंटेनर्स की ज़रूरत होती है। और अगर हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके सब्जियों को रखते हैं ना तो हमारा फ्रिज भी काफ़ी ऑर्गेनाइज दिखाई देता है और नीट एंड क्लीन भी रहता है। क्योंकि सब्जियों की जो डस्ट है जो झड़ती है, अगर हम इस तरीके से रख देते हैं ओपन करके तो वो उससे ना हमारा फ्रिज बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है।
तो मैं वैसे तो हर जगह लाइनर का यूज़ करती हूँ और फ्रिज में भी हर जगह लाइनर का यूज़ करती हूँ ताकि मेरा फ्रिज साफ़ करने का काम थोड़ा कम रहे। और देखिए इसी बास्केट को मैंने, टमाटर की बास्केट को उसी में रख दिया है फ्रिज में। और इस तरह से ना सारी चीज़ें रख दी हैं और मेरा छोटा सा फ्रिज है और आसानी से सारी चीज़ें ना यहाँ पर आ गई हैं। और जब तक जो है ना मेरे कपड़े भी वॉश हो चुके थे तो मैंने जो है ना फटाफट से यहाँ पे मशीन को भी बंद कर दिया है। और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम पर मैं आई थी जब यहाँ पर कपड़े वॉश हो गए थे। तो बस इतना ही टाइम लगा मुझे सारा कुछ करने में। और देखिए हमारा कितना टाइम, कितना सारा काम जो है ना निपट गया है। और इधर कपड़े भी वॉश हो गए हैं, बस कपड़ों को फैलाना है और ये इधर से इधर सूखते भी रहेंगे और फिर हमारे पास बहुत सारा टाइम है, हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो एक साथ हमारे दो काम भी हो गए और एक हफ्ते का पूरा काम मैंने कर लिया है, जो कि हमारे किचन में सबसे बड़ा काम होता है। क्योंकि हम जितनी भी होम मेकर्स हैं ना, हम सभी को सोचना बहुत पड़ता है कि अब क्या बनाएं, कल क्या बनाएं। तो अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेते हैं ना, आप नोट डाउन कर लो डायरी पर, तो उससे बहुत अच्छा हो जाता है। और आप बहुत ही आराम से उठते हो और आपको किस दिन क्या बनाना है, क्या आपने प्लानिंग करके रखी है, आप सब कुछ जो है ना बहुत ईजिली बना पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। बैकग्राउंड में अगर कोई साउंड आ रहा हो तो उसको अवॉइड करिएगा प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है तो कोई ना कोई ड्रिल वगैरह की आवाज़ आ सकती है, तो प्लीज़ आप लोग उसको अवॉइड करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और हमेशा अपने जो भी आप कपड़े फैलाते हो तो हमेशा उसको झटक के उसको फैलाइए, क्योंकि मशीन में जब कपड़े आपस में धुलते हैं तो सिकुड़ से जाते हैं और उनको आप अगर यूं ही सिकड़ा सिकड़ा डाल दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा आयरन करने में मेहनत लगने वाली है। तो क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से झटक के अगर आप कपड़ों को डालोगे तो आपके कपड़े कम मेहनत में प्रेस हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।